नमस्ते फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसे आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, आज हम टोयोटा का फॉर्च्यूनर का डिटेल वॉक अराउंड वीडियो देखने वाले हैं, जिसका कि भी ये बेस मॉडल है। अगर प्राइस की बात करें तो एक शोरूम इसका 33.43 लाख में जाता है और ऑन रोड 42 to 43 लाख में हमें मिलता है। हमें गाड़ी में टोटल 6 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वाइट, ग्रे, सिल्वर और 2 कलर ऑप्शन से। हमें गाड़ी में 2 इंजन ऑप्शंस मिलती है, डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन जो है वो 2.8 लीटर और पेट्रोल इंजन 2.7 लीटर का है। और ट्रांसमिशन हमें मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में गाड़ी मिलती है। अगर फ्रंट सीट की बात की जाए तो हमें बीच में टोयोटा का बड़ा लोगो मिलता है, उसी साथ में हमें फेंडर में ब्लैक कलर की पैनो ब्लैक फिनिश दी हुई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। हेडलाइट हमें यहाँ पे पूरी एलईडी मिलती है, जो कि एक DRLs के साथ दी हुई है। और नीचे जैसे आते हैं वैसे हमें फॉग लैम्प भी जो है वो एलईडी में मिलते हैं। और गाड़ी के फ्रंट में हमें 2 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं और नीचे क्लैडिंग दी हुई है और एक सिल्वर कलर की स्प्लिट प्लेट भी दी हुई है। गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस टोटल 225 mm है, जिससे ऑफ रोडिंग के लिए नहीं तो ख़राब रास्ते के लिए गाड़ी आराम से निकल जाती है। उसी तरह से हमें गाड़ी में वाइपर और वॉशर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाड़ी में हमें किसी भी प्रकार का सनरूफ या पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलता और गाड़ी की साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से निकल के आती है। गाड़ी में हमें एलॉय व्हील्स दिए हुए हैं और एलॉय व्हील्स की साइज़ हमें 17 इंच दी हुई है, जो कि 6 स्पोक के साथ आती है और बीच में टोयोटा का लोगो दिया हुआ है। गाड़ी में हमें 4 डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जो कि फ्रंट और रेयर में है। और गाड़ी का टायर की प्रोफाइल की बात करें तो हमें 260/65 R17 की प्रोफाइल मिलती है। और कुछ गाड़ी का ट्रैवल जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाड़ी में हमें फुटरेस्ट जो है वो इनबिल्ट ही मिलती है। और ORVM में हमें गाड़ी में हैलोजन बल्ब मिलता है, जो कि LED नहीं है। और गाड़ी में हमें रिक्वेस्ट सेंसर दिया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कि ड्राइवर साइड पे है, जिससे हम गाड़ी लॉक अनलॉक एक बटन से कर सकते हैं। गाड़ी ओपन करने के बाद हमें जो इंटीरियर मिल रहा है वो पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर मिल रहा है, जिससे गाड़ी का एक स्पोर्टी और रगडनेस फील आता है। जैसे कि ये ब्लैक पैंथर गाड़ी है, जिसके साथ ब्लैक कलर के साथ ब्लैक इंटीरियर एकदम मैच कर रहा है। और हमें रूफ रेल्स एक सिल्वर कलर में मिलते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और पीछे आने के बाद कुछ गाड़ी इस तरह से दिखती है, जिसकी लेंथ 4795 mm, विड्थ 1855 mm, हाइट 1835 mm है। गाड़ी का लुक कुछ पीछे से इस तरह से निकल के आता है और हमें सेंटर में टोयोटा का लोगो दिया हुआ है और उसके ही नीचे फॉर्च्यूनर लिखा हुआ क्रोम पट्टी के साथ है। और उसके ही नीचे कैमरा की प्लेसमेंट दी है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। टेल लाइट जो है वो हमें LED सेशन में दिया हुआ है और इंडिकेटर्स भी LED में ही दिए हुए हैं। रियर विंडशील्ड में हमें वॉशर और डिफॉगर दोनों भी दिया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसी के ऊपर स्पॉइलर की फिटमेंट है और शार्क फिन एंटीना हमें गाड़ी में मिलता है। गाड़ी में हमें टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और उसी के नीचे रियर स्पेयर टायर की प्लेसमेंट दी हुई है। अगर आपको वो एक्सेस करना है तो वो एक नट बोल्ट ओपन करके हम रियर टायर निकाल के एक्सेस कर सकते हैं। और गाड़ी में हमें टेल गेट जो है वो पावर टेल गेट मिलता है और वो रिमोट की से ऑपरेट होता है। गाड़ी में हमें टोटल लॉक, अनलॉक और पावर टेल गेट ओपन करने का बटन दिया हुआ है। और नीचे पीछे फॉर्च्यूनर की थीम लाइन दी हुई है। अगर हमें टेल गेट ओपन करना है तो जस्ट एक बटन प्रेस करके हमारा पावर टेल गेट जो है वो ओपन होता है, जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख पा रहे होंगे। और टेल गेट ओपन होने के बाद अगर हमें बंद करना है तो वहाँ पे एक बटन है, वो प्रेस करके वो टेल गेट बंद हो जाता है। और 2 सूटकेस गाड़ी में आराम से आ जाते हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि हमें 275 लीटर की बूट स्पेस मिलती है 7 सीट अप होने के बाद। हमें गाड़ी में 2 हुक्स दिए हुए हैं, जहाँ पे हम हमारी कुछ भी बैग स्टोर कर सकते हैं। उसी साथ में हमें अगर सीट फोल्ड करना है तो हमें 50-50 सीट फोल्डिंग का ऑप्शन दिया है, जो कि एक बटन प्रेस करते ही हमारा सीट फोल्ड हो जाता है। और उसके बाद हमें टोटल 500 प्लस की बूट स्पेस आराम से मिल जाती है। गाड़ी में हमें पीछे के साइड हैलोजन लाइट दी हुई है, जिसकी प्लेसमेंट पीछे की साइड दी हुई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और गाड़ी में हमें टेल गेट जो है वो पावर ऑपरेटेड मिलता है, जिससे हम एक बटन प्रेस करते ही हमारा टेल गेट जो है वो आराम से बंद हो जाता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ये गाड़ी में दिया हुआ एक यूनिक फीचर है। और गाड़ी का जो बैक का लुक है कुछ इस तरह से निकल के आता है।
गाड़ी के जैसे ही हम लेफ़्ट साइड में आते हैं, वहाँ आने के बाद हमें डीजल या पेट्रोल भरने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये डीजल मॉडल है, इसलिए हम गाड़ी में डीजल यहाँ से भर सकते हैं। ब्लू फ्यूल का भी ऑप्शन है, लेकिन ब्लू फ्यूल गाड़ी में भरने का इंजन बोनेट खोलने के बाद वहाँ से हम फिलअप कर सकते हैं। और गाड़ी में हमें, जैसे मैंने बताया, हमें 4 डिस्क मिलते हैं और गाड़ी में जो पट्टी मिल रही है वो क्रोम की पट्टी पूरी सराउंडेड है। उसके वजह से गाड़ी का जो एक लुक है वो बहुत ही अमेजिंग और अपीलिंग निकल के आता है। जैसे ही गाड़ी का हम रियर डोर ओपन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लेदर की प्लेसमेंट दी हुई आप देख सकते हो, और विंडो ऑपरेट करने के लिए हमें बटन भी दिया हुआ है और क्रोम हैंडल्स दिए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और हमें स्पीकर दिया है गाड़ी में, उसी के साथ इल्यूमिनेशन लाइट दी हुई है जो कि डोर ओपन होने के बाद ब्लो करती है और गाड़ी का रियर का लुक कुछ इस तरह से निकल के आता है। जैसे हम गाड़ी में आते हैं तो हमें डैशबोर्ड का लुक जो है कुछ इस तरह से मिलता है, जो कि एक ही कलर ऑप्शन में मिलता है, ब्लैक कलर में, जिससे गाड़ी का एक बहुत ही अपीलिंग लुक मिलता है। और क्लाइमेट हमें यहाँ पे ड्यूअल जोन के साथ मिलता है, जो कि हम ऊपर आगे से ऑपरेट कर सकते हैं। और गाड़ी का एयर कंडीशनर भी बहुत पावरफुल है। जैसे कि मेरी हाइट 6 फीट है, उसके बावजूद भी मुझे अच्छा खासा स्पेस पीछे मिल रहा है और मुझे नी रूम की स्पेस भी बहुत अच्छी मिल रही है। उसी के साथ मुझे थाई सपोर्ट भी है गाड़ी में, वो बहुत अच्छा मिल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और रेयर सीट में 3 लोग आराम से आ जा सकते हैं और बीच में हमें सेंटर आर्मरेस्ट दिया हुआ है, जिसमें हमें कप होल्डर्स है। जैसे ही हम एक बटन प्रेस करेंगे, कप होल्डर्स बाहर पॉपअप हो जाएंगे और यहाँ पे हम आराम से हमारे कप रख सकते हैं और बंद करते ही वो अंदर चले जाते हैं। तो ये गाड़ी का बहुत ही यूनिक और अप मार्केट फील जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। मिडल हेडरेस्ट हमें एडजस्टेबल दिया है और सीट बेल्ट भी हमें 3 पॉइंट्स के साथ मिलते हैं और हमें हैंडल्स के साथ हुक दिया हुआ है और एसी में रूफ टॉप में है और सेंटर में हमें एलईडी लाइट प्रोवाइड है और एसी के कंट्रोल्स के बटन भी उसी के पास दिए हुए हैं, वहाँ से हम एसी कंट्रोल कर सकते हैं। और मिडल रो में 3 लोग आराम से आ जा सकते हैं। मिडल रो एकदम कंफर्टेबल है और अगर आप 2 लोग नहीं तो 3 लोग हो तो वहाँ पे आपको कोई भी ऐसी टाइटनेस नहीं आएगी, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। उसी साथ में हमें पीछे 2 लोग आराम से मिड साइज आ सकते हैं। उसी साथ हमें अगर ट्रैवल करना हो तो सीट बेल्ट भी हमें 3 पॉइंट के साथ दिए हुए हैं। उसी तरह हमें पीछे भी लाइट और एसी के ब्लोअर्स दिए हुए हैं और बीच में हमें 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है और हमें यहाँ किसी भी प्रकार का यूएसबी या सी पोर्ट नहीं मिलता। और सीट में हमें लेदर मिलता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सीट में हमें पीछे एक हुक मिलता है, अगर आपके पास छोटी बैग वगैरह हो तो आप वहाँ पे हैंग ऑन कर सकते हो। ये दोनों भी एसी सीट में दिए हुए हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। तो वहाँ पे आराम से 1 या 1.5 केजी की बैग हम रख सकते हैं और बीच में हमें पॉकेट्स दिए हुए, वहाँ पे हम हमारा मोबाइल और लैपटॉप और टैब वगैरह स्टोर कर सकते हैं। और पीछे 3rd रो जाने का एक्सेस भी बहुत ईजी है, जस्ट एक बटन प्रेस करते हैं, हमारी बीच की सीट है जो टम्बल डाउन हो जाती है और पूरी आगे जाती है। उसके बावजूद हम पीछे आराम से जा सकते हैं। अभी पीछे जाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमें कितना स्पेस पीछे मिलता है। हमें प्रॉपर लेदर के सीट्स दिए हुए हैं, उसके वजह से कुशनिंग बहुत अच्छी मिलती है। उसी तरह हम बीच का सीट जो फोल्ड किया है वो आराम से उठा सकते हैं। उसके बाद हमें जो स्पेस यहाँ पे मिल रहा है वो एक डिसेंट इनफ स्पेस है। जैसे मैंने बताया मेरे हाइट 6 फीट है और मुझे नी रूम जो मिल रहा है वो कुछ इस तरह से मिल रहा है, अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। उसी तरह अगर हम 7 सीटर अदर एसयूवी की बात करें तो हमें ग्लोस्टर मिलती है, एक्सयूवी 700 मिलती है, टाटा की सफारी मिलती है, लेकिन उसमें जो 3rd रो है उसमें इतना अच्छा स्पेस नहीं मिलता। लेकिन आप 150-200 किलोमीटर फॉर्च्यूनर में आराम से पीछे बैठ के ट्रैवल कर सकते हो। और यहाँ पे हेडरेस्ट भी हमें जो मिल रहे हैं वो एडजस्टेबल मिल रहे हैं। उसी के साथ हमें सीट बेल्ट भी है, वो 3 पॉइंट के मिलते हैं और ग्रैब हैंडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं और एसी का ब्लोअर भी हमें दिया हुआ है, वहाँ से हमारा एसी डायरेक्टली फ्लो हो जाता है। तो हमें पीछे एकदम एक्सेसिबिलिटी की यूज़ के लिए थोड़े थोड़े पॉकेट्स दिए हुए, वहाँ पे हम स्टोरेज आराम से कर सकते हैं और हमें जो क्लोस्मेटिक फील जो है वो पीछे नहीं होता और विंडशील्ड बड़ी होने के कारण। और फिर से बाहर जाना हो तो सीट आराम से आगे जाती है और एक्सेस उसका बहुत ईजीली हो जाता है। बाहर आने के बाद
फिर से अगर सीट हमें मिडल की फोल्ड करनी हो तो वो बहुत ही ईजी है, एक बटन प्रेस करते ही वो आराम से लग जाती है, जिसके कारण आपको ज़्यादा मेहनत करने की चीज़ नहीं होती। और अभी मैं आपको फ्रंट डोर ओपन करके बता दूँ कि आगे हमें क्या क्या मिलता है। जैसे मैंने बताया रिक्वेस्ट सेंसर है, वो अगर हमारी चाबी बाहर है तो हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंसर बटन प्रेस करके आगे का डोर ओपन कर सकते हैं। ऊपर डोर ओपन करने के बाद हमें एक सॉफ्ट टच लेदर मिलता है, उसी के साथ हमें विंडोज़ ऑपरेटिंग के स्विचेस और अनलॉक करने का और ओवरवेम एडजस्ट करने का बटन्स दिया हुआ है। हमें यहाँ पे सिरेमिक की थोड़ी सी टेक्सचर मिलती है और क्रोम में डोर हैंडल स्वीटर की प्लेसमेंट वहाँ पे दी हुई है और एक सॉफ्ट लेदर एज हमें यहाँ पे मिलता है डोर हैंडल पे। उसी तरह हमें स्पीकर और 1 लीटर की बोतल आराम से यहाँ आ जाती है। अंदर जाने के बाद हमें कुछ डैशबोर्ड का लुक इस तरह से मिलता है और सॉफ्ट टच हमें कुछ जगह पे डैशबोर्ड पे भी मिलता है। सीट जो है वो हमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती है और पावर एडजस्टेबल मिलती है। हम सीट को आगे पीछे ऊपर नीचे पावर बटन्स के साथ एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही एक यूनिक फीचर है। और जैसे ये गाड़ी मैनुअल है तो हमें यहाँ पे क्लच भी मिलता है, उसी के साथ हमें यहाँ पे बटन से बूट ओपन करने का, फ्यूल लीड ओपन करने का, टेल गेट ओपन करने का और यहाँ से पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने का बटन है। तो हमें यहाँ पे इंजन स्टार्ट टॉप का भी बटन दिया हुआ है, उसकी प्लेसमेंट वहाँ पे दी है। और स्टीयरिंग में हमें वुडन और लेदर मिलता है। ग्रैब हैंडल भी दिया है ए पिलर में अगर हमें गाड़ी इन करनी हो तो, क्योंकि गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है। स्टीयरिंग का व्यू जो है कुछ इस तरह से आता है, बीच में टोयोटा का लोगो मिलता है, उसी के साथ में हमें एयर बैग्स भी प्लेसमेंट दिए हुए हैं। राइट हैंड साइड में हमें MID के कंट्रोल्स और लेफ्ट हैंड साइड में हमें इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और इंजन स्टार्ट टॉप का बटन है, अगर मैं इंजन स्टार्ट करूँ तो हमें डिस्प्ले में जो लाइट्स मिलती है वो ब्लू कलर की मिलती है और एनालॉग यहाँ पे हमें डिस्प्ले मिलता है, जिसमें राइट हैंड साइड में हमें स्पीडोमीटर की मार्किंग है और लेफ्ट हैंड साइड में हमें RPM की मार्किंग है और बीच में हमें टोटल MID मिलती है। MID में बहुत सारे ऑप्शन से हम स्क्रीन पे बटन दबा के वो सब चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हम बटन प्रेस करेंगे MID के जो डायल्स है वो कंटिन्यूसली चेंज हो गए। हमें वहाँ पे ट्रिप A ट्रिप B ऑडियो कौन सा चल रहा है, यहाँ पे अभी सेटिंग्स में जाने के बाद हमें आफ्टर रीसेट करने के बाद कितने माइलेज देगी कितने नहीं, ये सब फीचर्स जो है दूसरी कार जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर में भी मिलते हैं। और स्टीयरिंग में एक बड़ा सा लोगो होने की वजह से हमें टोयोटा की बड़ी गाड़ी में बैठे ऐसा लगता है। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया स्टीयरिंग जो है वो हमें लेदरेट और वुडन दिया हुआ है वो और बीच में सिरेमिक की कोटिंग है। हाँ, स्टीयरिंग जो है वो हमारा टेलीस्कोपिक एडजस्ट हो सकता है, अप डाउन और आगे पीछे हम आराम से कर सकते हैं इसको। राइट हैंड साइड में हमें हेडलाइट के कंट्रोल और लेफ्ट हैंड साइड में हमें वॉशर्स के कंट्रोल दिए हुए, जो वो दोनों भी हमें ऑटो के साथ आते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड का लुक कुछ इस तरह से निकल के आता है। अगर हम ऊपर के साइड जाए तो हमें वहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिलती है और ड्राइवर के साइड में हमें सॉफ्ट लेदरेट दिया हुआ है और को पैसेंजर के साइड में भी हमें लेदरेट दिया हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। बीच में हमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि 8 इंचज़ का है, वो बटन के साथ आता है और इसका UI जो है वो हमें वाइट कलर में मिलता है और UI भी इसका बहुत ही सिंपल है। और ये स्क्रीन टच होने के साथ ही हमें बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके वजह से हम इजीली उसको ऑपरेट कर सकते हैं और इसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी है एज़ कम्पेयर टू टच स्क्रीन जो अभी बटन्स गाड़ी में नहीं आते। और बीच में हमें हज़ार्ड लाइट्स की बटन दिए हुए हैं और उसके साइड में ही हमें AC के वेंट्स दिए हुए हैं और उसके ऊपर हमें जो एक टाइमिंग है वो हमेशा शो करता रहता है। और जो हम बीच में प्रेस करें तो हमें जो AC के ब्लोअर्स है उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ से कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दी हुई है जो कि लेदरेट के साथ है और बीच में हमें जो AC है वो ऑटो डिमिंग AC है और ड्यूअल फंक्शंस के साथ दिया हुआ है। और वेंटिलेटेड सीट जैसे है उसके कंट्रोल सेंटर में दिए हुए हैं और स्टोरेज करने की कुछ स्पेस हमें वहाँ पे हम मोबाइल या कॉइन्स वगैरह आराम से रख सकते हैं। उसके साथ हमें गियर बॉक्स में भी लेदरेट नॉब जो है वो मिलता है, जिससे एक्सिस गियर नॉब की बहुत इजी हो जाती है और हमें टोटल 6 ट्रांसमिशन के साथ मिलता है। उसी के साथ इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड हमें गाड़ी में मिलते हैं। जैसे ही आप स्पोर्ट मोड लगाओगे गाड़ी एकदम रॉकेट बन जाती है। और उसके नीचे ही हमें IMT के बटन और ट्रैक्शन ऑफ या ऑन करने के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और हमें गियर जो पार्किंग नॉब है उसमें भी लेदरेट दी हुई है और आर्मरेस्ट में एकदम अच्छा खासा है और डीप स्पेस है। हम यहाँ पे इनफ स्टोरेज स्पेस है, इसलिए सामान अच्छा खासा आ जा सकता है। उसी के साथ हमें जो ऊपर के साइड में भी स्टोरेज स्पेस दी हुई है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे वो भी डीप है। यहाँ पे सामान हम अच्छे स्टोर कर सकते हैं। और नीचे के साइड हमें लॉक दिया हुआ है, वो हम चाबी से लॉक कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ भी कीमती सामान है तो हम
वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे हमें कूल्ड प्लस इल्यूमिनेशन लाइट प्रोवाइड की हुई है। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, गाड़ी का एसी बहुत ही चिल्ड है और ORVM भी हमें ऑटो डिमिंग पे रहते हैं। एक सनग्लास होल्डर यहाँ पे हम आराम से रख सकते हैं और लाइट हमें यहाँ पे LED में मिल रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। और को पैसेंजर में हमें मिरर के साथ इल्यूमिनेशन लाइट है। उसी टाइम ड्राइवर के साथ देखेंगे तो ड्राइवर के साइड भी हमें मिरर और इल्यूमिनेटेड लाइट मिलती है और गाड़ी हमें दिखने के लिए बहुत ही अच्छी मिलती है। और डैशबोर्ड का लुक कुछ कार का इस तरह से निकल के आता है, जो कि एकदम अब फीलिंग कार का लुक जो है वो निकल के आ रहा है। उसी तरह हमें जो इंटीरियर्स मिल रहे हैं वो पूरे ब्लैक कलर के इंटीरियर्स मिल रहे हैं। और गाड़ी, अभी मैं आपको इंजन ऑप्शंस के बारे में बताऊँ तो गाड़ी में हमें 2 इंजन मिलते हैं, जो कि डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन। डीजल इंजन हमें जो मिल रहा है वो 2.8 लीटर का मिल रहा है, जो 201 bhp और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी एवरेज 12 किलोमीटर पर लीटर ARAI सर्टिफाइड है। और पेट्रोल इंजन जो हमें मिल रहा है वो 2.7 पेट्रोल इंजन मिल रहा है, वो जो कि 163 bhp एंड 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकल रहा है। और उसकी क्लेम एवरेज 10 किलोमीटर पर लीटर, जो कि ARAI सर्टिफाइड है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अभी आप प्राइस देख रहे होगे, हमारी प्राइस जो है फॉर्च्यूनर की वो 35.92 एक शोरूम है, जो कि 42 to 43 lakhs ऑन रोड जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।